अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक सेमिनार का इनेकाद किया गया है कायद-ए-आज़म एकेडमी और जो है पाकिस्तान स्टडी सेंटर के इश्तराक से। तो मैंने कुछ मेहमानों से गुफ्तगू की है, आए वो गुफ्तगू सुनते हैं उन्हीं की मुँह ज़बानी और प्रोग्राम को का भी अहवाल दिखाएँगे आपको और मेहमानों से जो गुफ्तगू की है वो भी सुनाते हैं। बहुत मुश्किलों से और बहुत सारी जानों के बाद हमें हासिल हुआ है, तो आज हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हम नौजवान इससे मायूसी अख्तियार कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि शायद आज पाकिस्तान में कुछ नहीं रहा, लेकिन आज हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक आज़ाद गुजार रहे हैं। हमारी पहचान है पाकिस्तान। अगर बिलफर्ज ये पाकिस्तान आज हमारे पास नहीं होता तो आज हम वही हिंदुस्तान में वही माइनॉरिटी पे रहते और हम वही ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे होते। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए और इसको कामयाबी की तरफ गामज़न करना चाहिए। शुक्रिया। लेकर ही आज़ादी हासिल की जा सकती है। कुर्बानियों के बिना आज़ादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये समझ रहा है कि ठंडे ठंडे हमें आज़ादियाँ मिल जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुर्बान होना पड़ता है। हमें अपने बहुत सारी चीज़ों को सूलियों पे चढ़ाना पड़ता है, कहीं असूल, कहीं ज़ात, कहीं समाज, फिर जाकर हमें आज़ादी हासिल होती है। जो है बहुत कुछ सीखने को मिला, इससे हिस्ट्री के बारे में पता चला। असल चीज़ जो है हम जैसे सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो सिंध के बारे में मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे इतनी तारीख़ पता नहीं थी और जिस तरीके से नाम सामने है हिस्ट्री के, ये एक तरीके से हमारे डिपार्ट का एक काबिल फ़ख्र है और खराज तहसीन पेश करता हूं मैं अपने डिपार्ट को कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम तय करवाया और बहुत हमें जो है इल्म हासिल हुआ। हमने सेमिनार में बहुत कुछ सीखने को मिला है। पाकिस्तान सिंध, स्पेशली सिंध की हिस्ट्री जो है बहुत सारी मतलब उससे गुजरी है। हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं तहरीकों में अपने टीचर्स की देखी हैं कि सिंध किस तरीके से तहरीकों के हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा है कि सिंध किस तरीके से कुर्बानी, आज मेन जो टॉपिक है आज़ादी कुर्बानी का मेन जो है था वो हाईलाइट किया था टीचरों ने कि किस तरीके से ये हमारी तारीख की हिस्ट्री का जो मतलब हिस्ट्री में बताया गया है कि कितनी मुश्किल तरीन चीज़ों से ये गुजरे। ऐसा कौन सा राज है उसके पीछे शायद एक जो सबसे अहम वजह नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पे जमहूरी और आइनी जद्दोजहद के ज़रिए हासिल किया गया था। पाकिस्तान जो आइनी और जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए हासिल किया गया था मौजूद है और जो भी पॉलिटिकल और इकनॉमिक क्राइसिस है उसके अंदर हमारे पास अगर कोई वाहिद ज़रिया रह गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम दोबारा एक आइनी और जमहूरी जो पाकिस्तान है अगर उसकी हम कोशिश करते हैं और तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद को पहचान लेते हैं, तमाम सियासतदान अगर डायलॉग की तरफ चले जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि ये काम बहुत जल्द जो है वो हम करने में कामयाब हो जाएंगे। और ये जो राज के पाकिस्तान अभी तक उस मकाम पर नहीं पहुंच पा रहा, तो यकीनन इंशाल्लाह उम्मीद ही है कि बहुत जल्द वो उस राज को हम पालेंगे जो आज़ादी का और जो हमने हासिल किया था पाकिस्तान, उसको हासिल करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। और ये कहना कि मुताला पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अब तो आ रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि मुताला पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं रखती, हाँ, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको सच्चाई बयान की जाए। ऐसा ना हो कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको झूठ का पलंदा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मुताला पाकिस्तान में सिर्फ 14 नकात हैं। मुताला पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम कायद-ए-आज़म के 14 नकात या अल्लामा इकबाल का खुतबा इलाहाबाद पढ़ते हैं, अदरवाइज़ और कुछ नहीं पढ़ रहे होते। जबकि मुताला पाकिस्तान के अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को जो है बहुत कुछ पढ़ा रहे होते हैं। सिर्फ हम हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे होते, हम उर्दू लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इस्लामिक हिस्ट्री, इसी तरीके से हम पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से बता रहे होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के हवाले से बता रहे होते हैं और हम जो है पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बता रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, बच्चे पढ़ना चाहते हैं मगर सच पढ़ना चाहते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सच बयान करें ऐसा, क्योंकि अगर हम सिर्फ झूठ के ऊपर बात करेंगे ना तो फिर बच्चे वही पुरानी बातें सोच के, क्योंकि हिस्ट्री तारीख़ अपने आप को दोहराती है, हम कितना बोलेंगे ये वाली बात। लेकिन अगर हम सच्चाई को बयान करेंगे तो यकीनन, क्योंकि सच्चाई से ही इंसान जो है वो आगे की तरफ जाता है और कौमें उसी हवाले से आगे की तरफ जाती हैं। पाकिस्तान एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहिए? पाकिस्तान एकेडमी के साथ हमारा ये पहला प्रोग्राम है और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो इस
पाकिस्तानी स्टडीज़ सेंटर कायद-ए-आज़म अकेडमी के साथ जो है वो इश्तराक करता रहेगा और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो हैं उसके अंदर जो है वो शामिल रहेगा। ये कायद-ए-आज़म अकेडमी का पहले दिन से ये है कि कायद-ए-आज़म को ये और उनके साथियों को प्रमोट करना है, वो उनके नैरेटिव विजन और इसको, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इस वक्त की गवर्नमेंट है उन्होंने बाकायदा यानी मीटिंग्स किए हैं और इस पर इत्तफाक किया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना इन्वॉल्व किया जाए, यूथ को, यानी यूथ को। तो यूथ हमें जो है वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में मिलेंगे, तो हमारा जो ये पूरा का पूरा वीक है वो इसमें हमने यूथ को ही इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पाकिस्तानी स्टडी के साथ इश्तराक करके यहाँ पे सेमिनार किया। सर, आप क्या समझते हैं आजकल की जनरेशन को इन सब चीज़ों से दिलचस्पी है या नहीं, पाकिस्तान की तारीख से? नहीं, आपकी बात सही है। जनरेशन तो असल में क्या होता है कि जिसका पेट भरा हुआ हो ना, रिसर्च वगैरह या बाकी मज़ा उसी वक्त आता है हर चीज़ का। तो इंटरेस्ट तो वाकई इस तरह कम ही है, मगर ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो इंटरेस्ट है, और ये भी नहीं है कि उनको बताना भी पड़ता है गाय बगाए का। मिसाल के तौर पे अब अगर आपने आज़ादी के बारे में अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि जी आपने आज़ादी किस तरह से ली थी, हमें थाली में तो नहीं मिली थी ना, बाकायदा इसमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, तो वो उनको बताना पड़ता है। अब यही चीज़ अगर कश्मीरियों और फ़लस्तीनी से पूछ लें तो वो बताएंगे किस आज़ादी क्या चीज़ होती है। सर, आज के सेमिनार में जो है वो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें नज़र आई। आर्टिफिशियल चीज़ों से मुराद ये है कि जो डिबेटर थे, जो स्पीच कर रहे थे, वो बाकायदा तहरीर जो है ना पढ़ के कर रहे थे। नज़र नहीं आ रहा था कि वो स्पीच कर रहे हैं या वो कोई, ऐसा लग रहा था कि वो रीडिंग कर रहे हैं, वो क्लासरूम लगा हुआ है। इसके हवाले से क्या बोले? वक्त के साथ साथ तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। तो ये है कि वाकई आपकी बात सही है, जिस तरह उन्होंने ख़वातीन के बारे में पस मंज़र कुर्बानी उनकी ज़िक्र किया, तो उन्होंने शुरुआती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पता नहीं कहाँ से की, बहरहाल जो भी है वो रिलेट तो करना पड़ता है। मगर ये है कि ज़्यादा अगर जो दिन हैं हमारे जिस पे हम काम कर रहे हैं, यानी 14 अगस्त के हवाले से या आज़ादी के हवाले से, उस पर फोकस रखें तो बहुत अच्छा होता है। आइंदा आने वाली नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे? यही कि जिस तरह मैंने अभी कहा कि आज़ादी हमें कुर्बानी के साथ ही मिली है और थाली में हमें नहीं मिली, इसकी कदर करनी चाहिए और उसका यानी कदर करते हुए हमें पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। यही थैंक यू। ये एक बड़ी अच्छी बड़ी अजीम काविश है पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को भी प्रमोट करने के लिए नेशनली और इंटरनेशनली बोथ। अब एक्चुअली अब तो हालात जिस मुल्क में जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, वहाँ तो ख़ुद इस मुल्क में पाकिस्तान के इमेज सॉफ्ट इमेज तो दरकिनार खुद इमेज को प्रमोट और प्रोजेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत महसूस हो रही है। इसका कई जो तालिब इल्म मुक़र्रीरीन ने भी अपनी गुफ्तगू में ज़िक्र किया था उसका। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बड़ी अच्छी काविश है और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान नेशनल सेंटर और कायद-ए-आज़म अकेडमी आइंदे भी इश्तराक के अमल से इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करती रहेगी, जिससे न सिर्फ बिगनर्स को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि जो लोग इसमें कुछ तजर्बा भी रखते हैं वो भी एनरिच हो सकते हैं इससे। देखिए वास्तव में ये आपकी बात बहुत किसी हद तक दुरुस्त है कि एक्चुअली बात ये है कि ये जो हमारी जो वो जद्दोजहद और जो कुर्बानियों का और ईसार का जो ज़िक्र हुआ सारा, मतलब उसको हम आज के माशरे में बल्कि पाकिस्तान बनने के 12 साल के बाद ही उस तमाम चीज़ों का हम इनेतात पजीर देख रहे हैं। और आज तो इनेतात के उस दर्जे पर हम पहुंच चुके हैं कि जहां पे लोगों को अपने ही बहुत सारे मामलात को सुलझाने में ही सारा वक्त लगता है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ चीज़ों को कहते रहना चाहिए बार बार, ताकि ये लोगों की याद दहानी होती रहे। और इस तरह की जो तकरीबात हैं जिसमें ये बातें दोहराई जाती हैं, वो यकीनन हमारे नई नस्ल को याद दहानी के लिए ज़रूरत है। और एक वक्त वो आएगा जब ये याद दहानी का एक नतीजा खेज साबित होगी इंशाल्लाह। सर, कायद-ए-आज़म अकेडमी के हवाले से क्या पैगाम देंगे, स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे, पाकिस्तान स्टडी सेंटर के स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे? तो देखिए, जहाँ तक कायद-ए-आज़म अकेडमी का ताल्लुक़ है तो कायद-ए-आज़म अकेडमी तो एक
कायद-ए-आज़म के हवाले से और मशाइर पाकिस्तान के अलावा उनके जो चार्टर है उसमें कायद-ए-आज़म के अलावा भी लोग शामिल हैं दीगर जिनके बारे में वहाँ रिसर्च होनी चाहिए और होती भी रही है रिसर्च। लेकिन अभी कुछ अरसे से जो हमारी हुकूमतें रही हैं वो ख़ुद अपनी परेशानी का शिकार हैं और रही हैं, तो वो इतनी तवज्जो नहीं दे सकी हैं इस एकेडमी के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पैटर्नाइज़ करने में, सरपरस्ती करने में। मैं समझता हूँ कि अगर वो एक तरफ हम कायद-ए-आज़म के से मंसूब बाज़ इमारतों की बातें हम बड़े ज़ोर शोर से करते हैं, लेकिन उनके इफ़्कार की बात करने से हम गुरेज़ हैं। हम कायद-ए-आज़म प्रेसिडेंसी का जिक्र तो करते हैं, हम जिना हाउस का भी जिक्र बार बार आप सुनते हैं, लेकिन अगर नहीं सुनते हैं तो उनके इफ़्कार का है जिसको हम भुला बैठे हैं।